नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में विकास कार्यों का जायजा लिया। मूलचंद शर्मा यहां पहुंचे, विकास कार्यों के बारे में जाना और यहां का जायजा लिया। यहां मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई गई योजनाओं के बारे में जाना, यहां पे जायजा लिया। साथ ही हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22 और 55 की ओर से जाने वाले रोड पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में 112 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस सड़क का मंत्री मूलचंद शर्मा खुद आज औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। मूलचंद शर्मा ने चेतावनी भी दी है कि अगर सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ माफीनामा नहीं होगा और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये औद्योगिक क्षेत्र की बहुत लंबी डिमांड थी, लंबे समय से। सेक्टर 24, सेक्टर 25 ये अपना एनआईटी का क्षेत्र जो बल्लौड़ विधानसभा आता है, 112 करोड़ का एक काम है और 112 करोड़ में पहली सड़क हमने शुरुआत करी है जो हार्डवेयर से पचपन तक जाएगी और जल्दी ये सड़क बनकर हम लोगों को समर्पित करेंगे। और इससे शहर के जो उद्योगपति क्षेत्र है, गुड़गांव अपना उद्योग क्षेत्र में जाना चाह रहे, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी इंडस्ट्री जोन के लिए, ये सबसे बड़ी घोषणा है जो औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले 2 साल में पूरा 24-25 एनआईटी का क्षेत्र लाइट से, पानी से, सड़क से, सीवर से पूरा आने वाले समय सभी पूरी सुविधाएं रहेंगी। कोई क्षेत्र कोई बाकी नहीं रहेगा, पूरी सुविधा प्राप्त। वहीं नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर रानी की छतरी का निरीक्षण कर चल रहे काम का जायजा लिया। यशपाल यादव का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन के लिए काम बंद कर दिया गया था, एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया और ये काम लगभग दिसंबर के लास्ट यानी कि आखिर तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के एरिया का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें आसपास के लोग यहाँ आकर घूम सकते हैं। इसके साथ मुख्य मार्ग पर जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण को भी हटाकर रास्ते का सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया जाएगा। रानी की छतरी का जीर्णोद्धार काफ़ी समय से चल रहा था और जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं वो जब मैं डिप्टी कमिश्नर के तौर पे यहाँ काम कर रहा था उस वक्त भी मुझसे मिले थे और ये काफ़ी दिनों से ड्यू था, तो आज उसको देख कर आए हैं। इतना पुरानी धरोहर है और हमारे जो राजा महाराजा होते थे पुराने इस क्षेत्र के, उनके द्वारा बनाई हुई है, तो उस विरासत को हमें सहेज कर रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसको देखा है और वो काफ़ी काम उसका हो गया, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो दिसंबर एंड तक मुझे उम्मीद है कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा और सुंदर बनाकर इसको एक अच्छी जगह बनाएं जहां लोग आएँ, बैठे, देखें और अपनी पुरानी विरासत से और धरोहर से जुड़ें। जो राजा होते थे अगर उनके धरोहरों को बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भूल जाएंगी, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उस विरासत को हम बचा कर रखें। फरीदाबाद का लघु सचिवालय सेक्टर 12 में जो स्थित है जल्दी सौर ऊर्जा से जगमग होगा। जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी से करार किया है, कंपनी यहां पर एक प्लांट लगाएगी। इससे सभी सरकारी दफ्तरों को फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि ये कंपनी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से आधे रेट पर बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे सरकार पर राजस्व का भार भी कम पड़ेगा, विभागों को सस्ते दरों पर बिजली मिलेगी। कंपनी लघु सचिवालय के छत पर 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएगी। सरकारी विभागों को बिजली सप्लाई करने के बाद बची बिजली का दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ग्रिड में स्टोर की जाएगी। कोयले की कमी के चलते बिजली संकट की चर्चाएं पूरे देश भर में हैं, तो वहीं फरीदाबाद हरियाणा का ऐसा जिला बनने जा रहा है जिसका जो लघु सचिवालय है वो पूरी तरह से अब सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। इसके लिए बाकायदा एक निजी कंपनी से MOU साइन किया गया है। हमारे साथ में खुद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग लघु सचिवालय की अब वो सौर ऊर्जा से जगमगाने जा रही है, किस तरह से इसको प्लान किया गया है? नहीं, निसंदेह देवेंद्र, बहुत ही अच्छी बात है शहर के लिए भी और ख़ासकर लघु सचिवालय के लिए। तो सबसे पहले मैं हरेडा का और हनीफ कुरैशी सर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने फरीदाबाद ज़िले के मिनी सेक्रेटरी को चुना।
डेफिनेटली हमने एग्रीमेंट किया है अल्टीमेट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि 15 दिसंबर तक हमारे सेक्रेटरीट की जो रूफ टॉप है उसमें उसको ग्रीन कर देगा, सोलर इंस्टॉल कर देगा। और इसमें हम कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। 15 तारीख के लगने के बाद जब वो चलना शुरू होगा तो 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमें देना होगा। आज करंटली हम DHBBNL को 7 साढ़े 7 रुपये प्लस में दे रहे हैं, तो 3 साढ़े 3 रुपये का हमें मतलब बिल्कुल फ़ायदा होगा और ग्रीन एनर्जी मिलेगी, क्लीन मिलेगी, रेन्यूएबल मिलेगी। तो बहुत अच्छा ये मुहिम है और मुझसे पहले भी DC यशपाल जी या जो भी रहे हैं उनका भी इसमें अहम योगदान है कि अल्टीमेटली हम वो एग्रीमेंट कर पाए, तो बहुत अच्छा है फरीदाबाद के लिए। अगर बात करें लघु सचिवालय की तो कितने वहाँ कार्यालय हैं? अगर बिल की बात करें तो चूँकि महीने का कितने लाख का बिल आता है अब जो वो घट जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखो, इसमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हमारी जेब भी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, सरकार का फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। तो बहुत अच्छी पहल है। हमारे लगभग 8 से 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो वो तो शुरू होने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी जनरेट हो पाती है, लेकिन लगभग मुझे उम्मीद है कि 10 से 15,000 या 20,000 रुपये हमें पर मंथ का फ़ायदा होना चाहिए। बताया जा रहा है 100 किलोवाट का ये वो लगेगा, प्लांट लगेगा हुआ है। तो क्या मान के चलें ये आगे और जो बाकी सरकारी बिल्डिंग है उसके लिए भी एक आगे रास्ता खुलने जा रहा है इस तरह से, अगर ये यहाँ लगता है तो? हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर थे हरेडा से आए थे, तो हमने उनको यही कहा था कि भाई जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है या गवर्नमेंट रेजिडेंसीज है जहाँ पर ये एजेंसी लगा सकती है, तो मैं डायरेक्टर साहब से भी अप्रोच करूँगा, हनीफ साहब से भी, कि फरीदाबाद में और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को या सरकारी आवास को चुना जाए जहाँ पे इस तरह के सोलर किलोवाट्स के हमारे प्लांट लगे, ताकि बिल में हमारी घटोतरी हो और अच्छी और क्लीन एनर्जी मिले। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि ये जो सोलर का जो प्लांट लगने जा रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई पैसा खर्च किया जाएगा या जो कंपनी है वो अपनी तरफ से इसको लगा कर देगी? क्योंकि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार कोशिश उनकी यही है कि पूरा देश सौर ऊर्जा की तरफ कन्वर्ट हो। ये रेस्को मॉडल पे लगा रहे हैं, तो रेस्को में हमें कैपेक्स हमारा कोई नहीं है। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार की तरफ से कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। जब बिजली बनना शुरू होगी तो उसके बाद हमें 4 रुपये पर यूनिट के देंगे। 25 साल या लगभग 30 साल का एग्रीमेंट है, तो ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है हमारे लिए भी। और एक सबसे अच्छी ये पहल होगी कि इसका सारा रख रखाव, लगाना और इसकी मेंटेनेंस वही एजेंसी करेगी। तो क्या बिजली उतनी ही खपत जितनी बनेगी उतनी खपत होगी या बेची जा सकती है? क्या एक्स्ट्रा बिजली भी बनेगी क्या इससे? जैसे डे टाइम में तो हमारा सेक्रेटरीट चलता है, तो उस समय तो हम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद 5 से लेके 7 या 7:30 तक जब तक सौर ऊर्जा रहती है वो जनरेट करेगी। ये नेट मीटरिंग पे बेस्ड होगा, जो डायरेक्ट ही ग्रिड में देगा बिजली। तो ये एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि फरीदाबाद का लघु सचिवालय अब सौर ऊर्जा से जगमगाएगा और इसके लिए प्रशासन या सरकार को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी अपनी तरफ से इसको लगा कर देगी और ना केवल जो बिजली के अब तक रेट लिए जा रहे थे वो कम होंगे, इसके साथ साथ में आर्थिक तौर पर भी एक बचत होनी शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए 15 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। एक तरफ जहाँ कोयले की कमी के भर में है, तो वहीं फरीदाबाद हरियाणा का ऐसा जिला बनने जा रहा है जिसका जो लघु सचिवालय है वो पूरी तरह से धान की आवक जोरों पर है, लेकिन किसान की फसल को खरीदने वाला मंडी में नजर नहीं आ रहा। सरकार ने जिस तरीके से दावे फसल की खरीद को लेकर किए थे, धरातल पर किसान उतने ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में फसल को लेकर किसान यहां पर काफी परेशान दिखे। कमियां निकालकर उनकी फसल को खरीदने से इनकार कर देते हैं। फसल खरीदने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। रात भर मंडी में उनको मच्छर काटते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और यहाँ पर किसान जो है लगातार आ रहे हैं अपने धान की फसल को लेकर, लेकिन वो साथ साथ में DAP खाद भी यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में यहाँ पर दुकान है। लेकिन उनको खाद किस तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इनसे जान लेते हैं। तमाम जो एक किसान है ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है जी। दयालपुर खाद मिल रही है क्या? DAP खाद नहीं मिल रही जिस समय, और किसान इस समय परेशान है। DAP ना मिलने के कारण किसान को बिजाई चल रही है इस समय,
तो किसान कहाँ जाए, खाद नहीं मिलता इस समय। कितनी बार आप चक्कर काट चुके हैं? हमको 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं, वो कह देते हैं कि अभी नहीं आया खाद, मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं खाद नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र राम है। कहाँ से आए हैं? चमनपुरा गांव से। खाद मिल रहा है डीएपी? नहीं मिल रहा जी। कितनी बार आपने चक्कर काटा? कोई अभी हमें सरसों की बिजाई करनी थी, कोई 2-1 एकड़ में, तो खाद नहीं मिला। क्या बोला इन्होंने? क्या डीएपी आ ही नहीं रहा। तो कितना नुकसान हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है फसल पे? सबरो नुकसान है जी। खाद ना मिला तो कुछ भी ना, बगैर खाद के पैदा होती है क्या? पैदा नहीं होती बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बगैर खाद के पैदा नहीं होती, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्योमुनी है। खाद मिल रही है? नहीं जी, नहीं मिल रही है। नहीं। त्यागी जी, आप भी आए हैं, खाद मिली है आपको? मंडी में नहीं मिली? खाद नहीं मिली है जी। क्या बोलते हैं लोग? ये कह रहे हैं अभी नहीं आ रही। तो काफी नुकसान हो रहा होगा फसल में भी, जिस तरीके से अब आपने मेहनत करी और अब जो बिना खाद की फसल वो ही ना रही। खाद होगा तो फसल की तैयारी होगी बोने की, इसलिए लेट हो रही है। ये लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? बस आश्वासन देते हैं, पीछे से नहीं आ रहा है जी। पीछे से नहीं आ रहा? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते अपने धान यहाँ डाल के जाते हैं, और जब खाद लेने के लिए जाते हैं तो अगली फसल के लिए उनको डीएपी खाद जो है नहीं मिल रहा है, और लगातार उनको केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे से खाद नहीं आ रही है और जल्द ही खाद आ जाएगी। लेकिन ये लगातार जो यहाँ पर धक्के खाते हुए किसान आपको दिखाई दे जाएंगे। बल्लभगढ़ से देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भी अब परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। खासतौर से वो लोग जो दमा और सांस के मरीज हैं, उनके लिए बढ़ता प्रदूषण नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। फरीदाबाद में आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर 30 में 404 का यूआई लेवल दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर सेक्टर 16 में 348, जबकि एनआईटी में 310 और बल्लभगढ़ में 299 दर्ज किया गया है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, आंखों में जलन होने लगती है, दमा के जो भी मरीज हैं उनको खांसी इतनी उठने लगती है बहुत ज़्यादा। और आज हम आसपास का यहाँ का पॉल्यूशन लेवल देखें तो बल्लभगढ़ का करीब 300 के आसपास होगा, जो कि पिछले 8-10 दिन पहले 200 और 150 के आसपास ही था। पॉल्यूशन की वजह से आंखों में मिर्च जैसी लगती है, बहुत सांस लेने में समस्या आ रही है, बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या है। और आने वाला समय जो है त्यौहार का है। हालांकि प्रशासन ने आतिशबाजी के ऊपर काफ़ी बैन लगाया है, परंतु देखते हैं कि आगे किस तरह से इसके ऊपर कार्य हो पाता है। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जगह जगह रोड बनने का काम है, उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है। प्रशासन को इसके ऊपर और सख्ती लेके आनी चाहिए, और जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसको ढक के करना चाहिए, जिससे मिट्टी कम उड़े। यहाँ के निवासियों को जो है अपना घर में धुआं वगैरह नहीं चलना चाहिए, और कूड़ा जलाने की जो कार्य है इसको भी रोकना चाहिए। और कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह का सब चीज़ों का इस समय ज़्यादा रहता है। उन लोगों को गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि इस समय या तो कुछ इंडस्ट्रीज एरियाज़ को कम कर दें, उनका जो पॉल्यूशन का भाग है, या फिर उनको मापदंड पे उतारें कि उनकी चिमनी इतनी फिल्टर होनी ही चाहिए, इतना परसेंटेज ही पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज एरियाज से आएगा। और बाकी आफ्टर रेनी सीजन जब धूल मिट्टी उठती है या बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो एक कॉमन फैक्टर है, शुरू से ही होता है। कुछ दिल्ली एक वैली की तरह है, यहाँ पर पॉल्यूशन आकर दबता है, तो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। पहाड़ी एरिया हो या कोस्टल एरिया हो, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को जैसा हमारा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से गवर्नमेंट। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में पॉल्यूशन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद में बाईपास पर बन रहे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माण एजेंसी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। निर्माण कार्य के दौरान वहां से निकलने वाली गाड़ियों की वजह से सड़कों पर धूल उड़ती हुई साफ देखी जा सकती है।
देश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में एक बार फिर दोबारा से पॉल्यूशन जोरों पर है। और अगर AQI लेवल की बात करें तो आज का भी 404 तक का AQI लेवल फरीदाबाद का पहुंच चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में किस कदर पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इसकी एक वजह जो सड़कों पर उड़ने वाली धूल भी है। और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बाईपास रोड है और यहाँ दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ग्रेप पूरे दिल्ली NCR में लागू हुआ है उसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मॉग गन लगाई जाए ताकि जो डस्ट है वो उड़ ना सके, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो आप साफ तौर से यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन पानी का छिड़काव कहीं नहीं है, जिसकी वजह से धूल यहाँ उड़ती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। इधर भी अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो देखिए ये साफ तौर से आगे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किस तरह से मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है। और जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं तो ऐसे में यहाँ धूल उड़ना स्वाभाविक सी बात है, जिसकी वजह से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी दिवाली दूर है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से पटाखों पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह इन नियमों की अवहेलना होती हुई देखी जाती है। और यही वजह है कि लगातार फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में देश में नंबर 1 पर है। और ये साफ तौर से जो AQI लेवल है फरीदाबाद का बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि और भी ज़्यादा ये AQI लेवल ऊपर जाएगा, अभी भी वेरी पुअर की श्रेणी में इसको रखा गया है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम की तरफ से किस तरह से पॉल्यूशन को रोकने के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर ऐसा किसी भी एजेंसी की तरफ से नहीं दिख रहा है कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कहीं सक्रिय हों। साफ तौर से ग्रेप लागू होने के साथ ही कहा गया है कि रोडों पर पानी का छिड़काव हो, पेड़ों पर पानी का छिड़काव हो, जिससे डस्ट ना उड़े। स्मॉग गन बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाई जाए, लेकिन कहीं भी फरीदाबाद में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ में दिल्ली NCR में तमाम चाहे रेस्टोरेंट हों, ढाबे हों, वहाँ जलने वाले तंदूर में कोयला और लकड़ी को पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, ईंट भट्टों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके अगर फरीदाबाद में AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो पॉल्यूशन को रोकने वाली एजेंसी हैं वो कितनी सक्रिय हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देश में सबसे और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। आगे और भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।